May I have your attention, please? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश, एक छोटा सा ब्लॉगर जो हर नई यात्रा में नई कहानियां, नए अनुभव और नई यादें खोजने निकल पड़ता है। और आज मैं निकल पड़ा हूं एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां आस्था, भक्ति और मन की शांति हमारा इंतजार कर रही है। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं गुजरात के प्रसिद्ध सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने, जहां लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं। कहते हैं कि कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि आत्मा को शांति देने के लिए होती है। और हमारी आज की यात्रा भी कुछ ऐसी ही थी। शाम को हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन हमारी ट्रेन लगभग 29 मिनट लेट थी। इंतजार के वो कुछ मिनट थोड़े लंबे जरूर लगे, लेकिन शायद हनुमान जी ने हमारी परीक्षा लेनी थी। तभी अचानक हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची और हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। ट्रेन की खिड़की से गुजरते खेत, छोटे छोटे गांव और सुबह की ताजी हवा सफर को और भी खूबसूरत बना रहे थे। कुछ समय बाद हम बोटाद रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन यहां पहुंचते ही हमारे साथ एक मजेदार घटना हुई। स्टेशन के बाहर दो टैक्सी ड्राइवर हमें अपनी टैक्सी में बैठाने के लिए आपस में बहस करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को हमें मंदिर पहुंचाने की सबसे ज्यादा चिंता हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हमने दोनों को छोड़कर तीसरे टैक्सी ड्राइवर को चुन लिया। बोटाद से सारंगपुर तक का रास्ता शांत और सुंदर था। कुछ ही देर में हम मंदिर की धर्मशाला पहुंचे और 800 रुपये में एक कमरा बुक किया। कमरा सरल लेकिन आरामदायक था। थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने अगले दिन की मंगलमय शुरुआत के लिए तैयारी की। जब हम मंदिर पहुंचे तब आरती शुरू नहीं हुई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वह पल आया जिसका हमें इंतजार था। घंटियों की गूंज, भक्तों का जयकारा और हनुमान जी के चरणों में झुका हुआ हर सिर। जैसे ही आरती शुरू हुई, पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। उस क्षण को कैमरे में कैद करना तो संभव था, लेकिन जो शांति और ऊर्जा हमने महसूस की, उसे शब्दों में बयान करना बेहद कठिन है। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो और हम सिर्फ भक्ति में डूब गए हों। दूसरी आरती के बाद हमने एक ऑटो रिक्शा बुक किया और सारंगपुर के आसपास स्थित कई अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए निकल पड़े। हमने कई खूबसूरत और प्राचीन मंदिरों का दर्शन किया। हर मंदिर की अपनी एक अलग पहचान, अलग ऊर्जा और अलग आध्यात्मिक वातावरण था। कहीं मंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, तो कहीं भक्त शांत मन से प्रभु का ध्यान कर रहे थे। शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी और आसमान नारंगी रंगों से भर चुका था। पूरे दिन मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम एक बार फिर कष्टभंजन देव हनुमान जी के दरबार में पहुंच गए। यह हमारी इस यात्रा की तीसरी और अंतिम आरती थी। दिन भर की भीड़-भाड़ और यात्रा के बाद मंदिर का वातावरण और भी अधिक शांत और दिव्य लग रहा था। ठंडी हवा, मंदिर की रोशनी, घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों की श्रद्धा,
सब कुछ मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हम वहीं खड़े होकर उस पल को महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सारी चिंताएं, सारी भागदौड़ और जीवन का सारा तनाव कुछ समय के लिए कहीं गायब हो गया हो। उस क्षण हम सच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली और धन्य महसूस कर रहे थे। लेकिन हर खूबसूरत यात्रा की तरह इस यात्रा का भी समापन होने वाला था। हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर अब वापस घर लौटने का समय आ गया था। हम वापस बोडत रेलवे स्टेशन पहुंचे। हमारी ट्रेन का निर्धारित समय रात 9:50 बजे था। लेकिन जैसे हमारी यात्रा की शुरुआत एक लेट ट्रेन से हुई थी, वैसे ही अंत भी एक लेट ट्रेन के साथ होने वाला था। ट्रेन एक बार फिर देरी से आई और आखिरकार रात 10:30 पर स्टेशन पर पहुंची। हम ट्रेन में बैठे और धीरे धीरे सारंगपुर की रोशनी हमारी आंखों से ओझल हो गई। लेकिन इस बार हम सिर्फ तस्वीरें और वीडियो ही नहीं, बल्कि मन की शांति और अनगिनत यादें भी अपने साथ लेकर जा रहे थे। जीवन की इस भागदौड़ में हम अक्सर मंजिलों के पीछे दौड़ते दौड़ते खुद से ही दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो हमें केवल किसी स्थान तक नहीं, बल्कि अपने भीतर तक ले जाती हैं।